स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 4.3 तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो यूट्यूब में वीडियो अपलोड है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, देख करके नोट्स बना लीजिए। तो स्टूडेंट्स बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान देने वाले कंसेप्चुअल चीजें हैं। इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और कैसे करते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे मैनेज करेंगे वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आज। तो सामने क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.5। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स वी आर टू द ग्राफ। हमको एक ग्राफ प्रिपेयर करना है, ग्राफ बनाना है। अब छोटा सा इक्वेशन दिया है, तो स्टूडेंट इतना छोटा दिया है कि आपको लगेगा कि लीनियर इक्वेशन है भी कि नहीं, बट स्टूडेंट्स दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन इसको बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने पहले भी सीख रखा है, जब वन वेरिएबल होता है तो स्टूडेंट्स ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। When it is in one variable तो नंबर लाइन पे होगा, और जब स्टूडेंट टू वेरिएबल में है तो टू वेरिएबल जैसे ही होगा तो ये स्टूडेंट रिप्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको वन वेरिएबल समझ के चलते हैं। वन वेरिएबल मतलब y इक्वल्स टू 3 है स्टूडेंट्स। तो y इक्वल्स टू 3 है यानी y की वैल्यू 3 है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब इसको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे व्हेनेवर वी रिप्रेजेंट दिस इन वन वेरिएबल तो हमको स्टूडेंट्स एक पॉइंट मिलेगा। नंबर लाइन में क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा। और जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको एक पॉइंट मिलेगा लेकिन एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मिलेगा। कोऑर्डिनेट फॉर्म में ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आएंगे तो स्ट्रेट लाइन का एक बहुत स्पेसिफाई केस होता है, स्पेशल केस होता है पॉइंट। अब इसमें टू वेरिएबल में जैसे ही आएंगे तो मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे और मेनी सोल्यूशन में हमें स्टूडेंट्स एक लाइन मिलेगी। तो आइए दोनों चीजों को समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो पहली बात तो ये बेसिक चीजें बहुत समझ लेना। जब वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंगल नंबर लाइन पे होगा, एक नंबर लाइन होगा। अगर y की वैल्यू है तो y एक्सिस पर और x की वैल्यू है तो x एक्सिस पर, अकेली सिंगल लाइन होगी। जैसे y इक्वल्स टू 3 है तो हम स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस बना लेते हैं या वर्टिकल नंबर लाइन बना लेते हैं। ये एक नंबर लाइन होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैंने ले लिया 0 और यहाँ पर 1, 2 और 3। ये y एंड y डैश एक नंबर लाइन है। और स्टूडेंट्स ये ऊपर 4 और इसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा? -1, -2 एंड -3। इस तरह से एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है। तो लेकिन नंबर लाइन को मैंने जानबूझ के अपने समझने के लिए क्या ले लिया है? वर्टिकल ले लिया है, y एक्सिस ले लिया है। तो स्टूडेंट्स हमको रिप्रेजेंट करना है y इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू 3 मतलब ये वाला पॉइंट। तो दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो आपका मान लीजिए सपोज कीजिए a है, तो ये पॉइंट है y इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स बस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे तो y इक्वल्स टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन जब वन वेरिएबल है तो y इक्वल्स टू 3 और ये होगा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये वाला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। y इक्वल्स टू 3 इन ज्योमेट्री और इन ग्राफ। अब आती है टू वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो स्टूडेंट जब इसी को हमको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो हमको टू वेरिएबल में स्टूडेंट्स इसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, इसको इरेज कर देता हूं मैं। जब हमको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दिस कैन बी रिटन है 0x प्लस y इक्वल्स टू 3। हम लोग लिख सकते हैं ना 0 इंटू एक्स प्लस y इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम x को अपने से ले आए। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, अगर x इक्वल्स टू कुछ दिया होगा तो हम y अपने से ले आएंगे। नाउ इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स लाइक अदर लीनियर इक्वेशंस ये भी क्या होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन बनेगा, आगे पॉइंट नहीं बनेगा। तो हम हर क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स एक टेबल बना लिया।
जैसे हमेशा करते हैं हम लोग x और y। अब स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं, सोच के देखिए, 0 इक्वल्स y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 0 इंटू एक्स। लेकिन आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, देखिए x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 3 आएगा, x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये 1 इंटू 0 की वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 3 आएगी। x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, x इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 3 ही आएगी। आइए फिर ध्यान से समझ लेते हैं, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है। ये टेबल कैसे बनेगी, ये छोटा सा इक्वेशन जब 2 वेरिएबल में लिखेगा तो ऐसा लिखेगा, वी विल राइट दिस स्मॉल इक्वेशन इन दिस फॉर्म। तो what does it mean? It mean if x y is constant, y is 3, y एक कांस्टेंट है तो x की वैल्यू कुछ भी हो, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, y विल नॉट चेंज, y चेंज नहीं होगा, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 3 आएगी। क्यों आएगी, आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, 1 रखिए, 1 इंटू 0, 3 माइनस 0 3, फिर कुछ भी रखिए, यहाँ पर 100 भी रख देंगे ना तो 0 इंटू 100 की वजह से क्या हो जाएगा, 0 इंटू 100 की वजह से ये आपका आ जाएगा। तो ये तो आपका पेयर तैयार हो गया। अब इसके आपके पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, पॉइंट्स विल बी 0,3, 1,3, 2,3 and -1,3। Similarly, you can consider many more points because linear equation in two variable, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, linear equation in two variable has many more solutions। तो I have written only 4 solutions। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स, इसमें होगा क्या कि y की वैल्यू हमेशा 3 ही आएगी, क्योंकि x की वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसको, अगर ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ये देखिए एक्सिस बना लेंगे, एक्सिस बना लिया। एक्सिस बना करके स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स लगा देंगे, 1 2 3, एक्स एक्सिस -1 -2 एंड -3। ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश, वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 etc. This is positive y axis and -1 -2 -3 and -4. So this is negative y axis। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर प्लेन रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 0,3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, देखिए ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो दिस इज 0,3। फिर 1,3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, यानी स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट मिलेगा 1,3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, यानी x एक्सिस के डायरेक्शन में 1 स्टेप एंड y एक्सिस के डायरेक्शन में 3 स्टेप। 2,3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो दिस इज 2,3, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह से -1,3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, यानी ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, -1,3। तो आप देख पा रहे हैं आपको 4 पॉइंट मिल जाएंगे, और जब आप चारों को ज्वाइन करेंगे, चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह से एक लाइन मिल जाएगा। और ये लाइन देखिए स्टूडेंट्स, आपको हम पता है हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब होता है तो उसका ग्राफ एक लाइन होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसका ग्राफ लाइन है, लेकिन इस लाइन की एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, तो y = 3 था ना, तो ये जो आपका 3 से पास होगा, यहाँ से y = 3 से पास होगा और पैरेलल होगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एक मैं रूल बना लेते हैं, अगर y = कहीं पर भी कोई a वैल्यू दी हुई है तो स्टूडेंट्स ये हमेशा x एक्सिस के पैरेलल हुआ करेगी ये लाइन। जैसे 3 है, 3 से पास होगी x एक्सिस के पैरेलल, 4 है तो 4 से पास होगी और x एक्सिस के पैरेलल। तो ये होगी हमेशा, इस टाइप की जो लाइन होगी हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर y = सम कांस्टेंट इज गिवन, जैसे y = 3 था, यहाँ पर 3 की जगह 5 हो जाता तो 5 से पास होता और एक पैरेलल लाइन बनती, और इसी तरह से पूरा प्रोसेस होता। तो यू कैन इजीली सॉल्व एंड यू कैन कीप इन माइंड व्हेन y = कांस्टेंट इज गिवन, then always the line is parallel to x axis. In all the cases line will be parallel to x axis.
और इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका एक उल्टा सिचुएशन भी बन सकता है अगर x इक्वल्स टू समथिंग होता। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, आप घर में कीजिएगा होमवर्क में। अच्छे से कीजिएगा स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए आपको x इक्वल्स टू -4, इसको रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल। एक वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, और जब टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार बहुत चीजें रिवाइज करा देता हूं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद से करेंगे। जब वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ही नंबर लाइन में करना होगा। तो इस बार x इक्वल्स टू है तो x एक्सिस पे होगा, ठीक है, और एक पॉइंट होगा, एक ही नंबर लाइन में होगा, और आसानी से आपको उसको x एक्सिस में यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकता है। टू वेरिएबल में जब करेंगे स्टूडेंट्स तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना, तो x इक्वल्स टू जैसे भी कांस्टेंट है, जैसे x इक्वल्स टू k, इस तरह की कोई भी लाइन होगी, प्लस के माइनस के, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, k की वैल्यू कुछ भी हो, तो ये लाइन हमेशा क्या बनेगी स्टूडेंट्स, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो इस तरह की कोई लाइन आएगी या इस तरह की आएगी, डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस साइड लाइन होगी, निगेटिव है तो इस साइड होगी। तो सारी प्रॉपर्टीज देखिए, एक क्वेश्चन नहीं करना है, जितने मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ लाइन की, आप सारी चीज समझ लीजिए और उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे। आइए एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स। देखने में आप देख पा रहे हैं, यू कैन सी इट इज क्लियरली अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब सिंगल सोल्यूशन होगा, और सिंगल सोल्यूशन होगा तो ग्राफ में पॉइंट होगा। मैं फिर से वही बातें रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो लेकिन इसको दो तरीके से सॉल्व करना है। पहले लिखना है इन वन वेरिएबल, और दूसरा सॉल्व करना है इन टू वेरिएबल्स। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑफ 4 नंबर, 4 मार्क्स इट इज ऑलवेज आस्क्ड ऑफ 4 नंबर्स। तो देखो, ये पहला वाला सिचुएशन तो बच्चे समझ जाते हैं, दूसरे वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको इक्वेशन गिवन है, तो जब वन वेरिएबल में करना होगा तो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है। 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू -9, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -9/2। 9/2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, -4.5, यानी x इक्वल्स टू -4.5, ये हो जाएगा सिंगल वेरिएबल में x इक्वल्स टू -4.5। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे कहाँ रिप्रेजेंट होगा, x इक्वल्स टू है ना, तो स्टूडेंट सीधा कहाँ रिप्रेजेंट होगा आपका x एक्सिस पे। ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गई, पॉजिटिव x एक्सिस या निगेटिव x एक्सिस, और इक्वल डिस्टेंस पे या ग्राफ पेपर पे। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर। तो 1 2 3 4, सिमिलरली -1 -2 -3 -4, एंड इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं स्टूडेंट्स, -5, इस तरह से होगा। तो देखिए आप स्टूडेंट्स क्या है, जब वन वेरिएबल की बात चल रही है, व्हेनेवर वी आर टू रिप्रेजेंट वन वेरिएबल, तो हम एक ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि अगर x इक्वल्स टू है तो x एक्सिस वाले में नंबर लाइन में कर देंगे, y इक्वल्स टू है तो y वाली नंबर लाइन में कर देंगे। x इक्वल्स टू -0.5 है तो स्टूडेंट देखिए -4 ये हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर, इस जगह पर क्या होगा, x इक्वल्स टू -4.5, यानी ये वाला जो पॉइंट है A, तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला सिचुएशन खत्म हो गया, ठीक है, क्लियरली यू कैन सी। अब बात आती है टू वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला केस इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो 1 मार्क्स होता है पहले वाले पार्ट के लिए, और बाकी के 3 मार्क्स होते हैं दूसरे वाले पार्ट के लिए। तो आइए दूसरा वाला पार्ट भी समझते हैं।
जब इन टू, देखिए अभी 2 वेरिएबल तो है ही नहीं, तो पहले 2 वेरिएबल में बनाएंगे स्टूडेंट्स। 2 वेरिएबल में कैसे बनाएंगे, तो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है, तो 2x प्लस 0 इंटू वाई, 0 के मल्टीप्लाई में y लिख लेंगे, 0 इंटू वाई मतलब 0, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -9। या 2 को आप उधर भी कर देते तो स्टूडेंट्स और अच्छा हो जाता आपके समझने के लिए। जैसे इसको मैं पहले सॉल्व करके ऐसे लिख देता 2x इक्वल्स टू -9, तो x इक्वल्स टू -4.5, यानी 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको लिखता x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू -4.5। अब हम लोग टेबल बनाएंगे, क्योंकि अब देखिए ये टेबल बनाते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हर बार आप अपने से x की वैल्यू रखते थे, लेकिन इस बार x की वैल्यू आप नहीं, इस बार आपको अपने से किसकी वैल्यू रखना, y की वैल्यू रखना। जैसे x है और y है, तो खुद से आपको y की वैल्यू रखना है। जैसे y की वैल्यू आप 0 रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी -4.5, क्योंकि y की वैल्यू आप y की वैल्यू अगर आप 1 रखें तो 1 इंटू 0 0, यानी x क्या होगा -4.5। अगर y की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो -4.5, y की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो -4.5, कुछ भी रख दीजिए, -0 1 2 3 रखा है, लेकिन x की वैल्यू तो वही रहेगी ना, x की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, यानी 9/2 रहेगी, -4.5 रहेगी। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और जो पैरेलल होगा किसके, which will be parallel to y axis। तो आइए देखते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग पेन से बना सकते हैं, आपके पास ग्राफ पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बनाना सीख लीजिए स्टूडेंट्स। बड़ी क्लासेस में आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ग्राफ पेपर नहीं मिलता है। तो दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्योंकि इधर ही बनेगा। इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स लगा लीजिए, -1 -2, सॉरी गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5, -1 -2 ये 0, -3 -4 और -5, इसी तरीके से 1 2 3 4 and 5, so it is -1 -2 -3 -4 and -5। अब देखिए आपके पॉइंट क्या बनेंगे, हर बार आपके पॉइंट्स क्या बनेंगे, तो पॉइंट्स विल बी -4, -4.5, 0। 4.5 से परेशान नहीं होना, 4.5 का मतलब -4 से थोड़ा आगे होगा, थोड़ा लेफ्ट में होगा, और 5 से राइट में होगा। तो दूसरा पॉइंट बनेगा -4, 1। तीसरा पॉइंट होगा -4.5, 2। चौथा पॉइंट होगा -4.5, 3। इस तरह से पॉइंट्स होंगे। अब आगे देखिए इनको, ये पॉइंट की वजह से बिल्कुल परेशान नहीं होना, पॉइंट की वजह से आपके नंबर नहीं जाने चाहिए, ये ध्यान रखना। पॉइंट से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट इज एक्जेक्टली सेम। सो -4, x की वैल्यू -4.5 यानी यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू 0 यानी यहीं पर होगा। दूसरा -4.5, 1 यानी स्टूडेंट्स ये कहाँ पर होगा, y की वैल्यू 1 यानी यहाँ पर होगा -4.5, 1। फिर -4.2 यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा ये -4.5, 5, 2 यहाँ पर होगा। इसी तरीके से -4.3 ये पॉइंट स्टूडेंट्स कहाँ पर हो जाएगा, x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू 3, -4.5, 3। तो इस तरह से 4 पॉइंट मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। लाइन बनाने के लिए 4 पॉइंट सफिशियंट है। तो देखना है आपको कैसी लाइन मिल रही है। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइन, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का अगर 2 वेरिएबल में ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनेगा। 2 वेरिएबल में ग्राफ बनाते हैं तो दिस ये लाइन क्या सी है, इक्वल्स टू y इक्वल्स टू
y इक्वल टू 9 है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ है यानी x इक्वल टू 4.5। तो देखिए इसका नेचर पूछा जाए तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 4.5, ये पूछा जा सकता है किस पॉइंट से पास हो रही है। दूसरा कैसी है, तो दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, जो मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं और इस तरह से स्टूडेंट्स आपका एक्सेल चैप्टर 4 समाप्त हो जाता है। अब मैं आपके चैप्टर 4 का टेस्ट लूंगा, तो आप रेडी रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी दिन गूगल मीट पर हम लोग इसका टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन। एक ही प्लेन पे दोनों लाइन बनाना है स्टूडेंट्स। तो दोनों लाइन के लिए देखिए टेबल बना लेंगे। पहला टेबल y इक्वल्स टू एक्स के लिए है, आप खुद से बना सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया। दूसरा टेबल y इक्वल्स टू माइनस एक्स के लिए है, ये भी बना सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया। इन दोनों को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। आप बहुत अच्छे से बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपसे बना या नहीं बना। और क्या आप क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये दोनों लाइन कहाँ पर मिल रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि दोनों लाइन का ग्राफ किस पॉइंट पर मिलता है और ये किस तरह की लाइन है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर किस किस टाइप के एंगल बन रहे हैं। आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये दोनों लाइनें, दो y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स कहाँ पर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।